मैं हूँ आपा गुप्ता सेरीवाल और मैं आपको 12th अकाउंट में अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप जो मैंने मेरे पिछले वीडियो में आपको बताया था उसके आगे से आज आपको बताऊंगी। पिछले वीडियो में मैंने आपको पार्टनरशिप क्या होती है ये बताया था, पार्टनरशिप की फीचर्स, पार्टनरशिप एग्रीमेंट क्या होता है और एग्रीमेंट में कौन कौन सी चीज़ें दी जाती हैं, क्या क्या कंटेंट्स हैं उसके, ये मैंने आपको बताया था। अब आज का जो वीडियो है उसमें मैं आपको बताऊंगी रूल्स इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डी। कल हमने पढ़ा था कि जब पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट होता है जिसमें पार्टनर्स के जो म्यूचुअल राइट्स हैं, ड्यूटीज़ हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो सब उसमें लिखे जाते हैं। लेकिन जब पार्टनर्स आपस में रिलेटिव्स होते हैं, जैसे भाई भाई हैं, हस्बैंड वाइफ हैं, बहन भाई हैं या दो काफ़ी क्लोज फ्रेंड्स हैं, तो वो अपने बीच में पार्टनरशिप डीड बनाना ज़रूरी नहीं समझते। तो ऐसी कंडीशन में जिनके बीच में पार्टनरशिप डीड नहीं होती है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं होता है, उनके बीच में जब भी कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो उसका सॉल्यूशन कैसे हो, इसके लिए इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में कुछ रूल्स दिए गए हैं और रूल्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले इसमें 2 टाइप्स के रूल्स हैं, ये मैं आपको बता देती हूँ। पहले जनरल रूल्स और अकाउंटिंग रूल्स। तो जो जनरल रूल्स हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। नंबर 1, बिजनेस ऑपरेशन। इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड हर पार्टनर को ये राइट होता है कि वो बिजनेस के ऑपरेशन में टेक पार्ट कर सके, उसमें भाग ले सके और उसको चला सके। उसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं होता है। यूज़ ऑफ फर्म्स असेट्स। फर्म की जितनी भी असेट्स हैं उनका यूज़ सिर्फ फर्म के कार्य के लिए ही होगा, किसी भी पार्टनर के अपने पर्सनल पर्पस के लिए उसका यूज़ नहीं किया जाएगा। एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। अगर किसी नए पार्टनर को एडमिशन देना है, जैसे मान लीजिए कि ए और बी 2 पार्टनर हैं, अब वो चाहते हैं कि किसी एक नए व्यक्ति को पार्टनर बना लिया जाए, जैसे कि मान लीजिए उनका मैनेजर है सी, वो उसको बिजनेस में पार्टनर बनाना चाहते हैं। तो इसके लिए ए और बी दोनों की कंसेंट होना ज़रूरी है। मतलब किसी भी नए पार्टनर को एडमिशन देने के लिए जो ओल्ड पार्टनर है या एग्जिस्टिंग पार्टनर है उनकी कंसेंट होना कंपलसरी। उसी तरह से अगर कोई पार्टनर रिटायरमेंट लेता है फर्म से तो उसके लिए भी सभी पार्टनर्स एग्री होना ज़रूरी है। इंस्पेक्शन ऑफ अकाउंटिंग बुक्स। अकाउंट की जो बुक्स हैं हर पार्टनर्स को इंस्पेक्शन करने का राइट होता है, जब भी वो चाहे फर्म की बुक्स को देख सकते हैं। ये तो थे जनरल रूल्स। अब आएंगे हमारे अकाउंटिंग रूल्स। अकाउंटिंग रूल्स, डिवीजन ऑफ प्रॉफिट। इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड जो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वली होगा, चाहे पार्टनर्स ने कितनी भी कैपिटल क्यों ना इंट्रोड्यूस की हो, क्योंकि उनके बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं है। तो एग्रीमेंट नहीं होने के कारण उनको प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वली किया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। किसी भी पार्टनर को किसी तरह कैपिटल पे कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा, चाहे वो कितनी भी कैपिटल बिजनेस में इंट्रोड्यूस क्यों ना की हो। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। जिस तरह से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उनको नहीं दिया जाता है, उसी तरह से फर्म के द्वारा अगर किसी पार्टनर ने फर्म से कोई अमाउंट विड्रॉ किया है तो फर्म के द्वारा भी उससे कोई इंटरेस्ट नहीं लिया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन। अब इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर किसी पार्टनर ने अपने कैपिटल के एडिशन में फर्म को कोई अमाउंट दिया है, जैसे कि मान लीजिए एक पार्टनर है, उसने 1 लाख रुपीज़ कैपिटल पहले बिजनेस में इंट्रोड्यूस की थी, ठीक है। उस 1 लाख के अलावा उसने क्या करा, फर्म को 50,000 एक्स्ट्रा अमाउंट दे दिया, तो ये क्या कहलाएगा, उसके लिए लोन कहलाएगा। तो इस लोन के ऊपर फर्म क्या करेगी, उसको 6% पर एनम से इंटरेस्ट प्रोवाइड करेगी। क्या करेगी, 6% पर एनम से इंटरेस्ट प्रोवाइड करेगी। इसके ऊपर जिस अमाउंट का उसने फर्म को लोन दिया है। 6% लोन देते समय जितना टाइम लिमिट है उसका भी इसमें ध्यान रखा जाएगा। जितने टाइम के लिए उसने फर्म को लोन दिया है उस हिसाब से उसको इंटरेस्ट पे किया जाएगा, लेकिन जो परसेंटेज है वो फिक्स है 6%। इसको आप याद कर लें क्योंकि कई बार ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है और ऑब्जेक्टिव्स में ये अक्सर आ जाता है। सैलरी एंड अदर रेम्यूनरेशन। सैलरी एंड अदर रेम्यूनरेशन, अगर कोई पार्टनर मान लीजिए
कि फॉर्म में अधिक काम करता है, तो कल मैंने बताया था आपको कि जो ज़्यादा वर्क करता है तो उसको उसकी एक्स्ट्रा टाइम के लिए सैलरी दी जाती है। कोई कमीशन बेसिस पे अगर गुड सेल करवाता है तो हम उसको क्या करते हैं, कमीशन देते हैं। लेकिन अगर उनके बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं है, इन दैट कंडीशन कोई भी पार्टनर फॉर्म में कितना भी वर्क करे उसको किसी तरह की कोई सैलरी या कोई रेम्यूनरेशन उसको नहीं दिया जाएगा। ये जनरल रूल्स और अकाउंटिंग रूल्स हैं। कब? जब पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई गई तब ये रूल्स फॉलो होते हैं। अब हम ये देखेंगे कि फॉर्म में पार्टनर कौन हो सकता है। हु मे बी पार्टनर इन अ फॉर्म। फॉर्म में कोई भी पार्टनर हो सकता है। उसके लिए सिर्फ 3 कंडीशन है, 18 ईयर्स का हो और साउंड माइंड का हो। साउंड माइंड मीन्स जो पागल ना हो, 18 ईयर्स कंप्लीट कर लिया हो, पागल ना हो और उसके ऊपर कोई इस तरह का कोई भी केस ना चलता हो, मतलब वो रेपुटेटेड पर्सन होना चाहिए, तो वो फर्म में पार्टनर बन सकता है। अब हम देखेंगे इसकी अकाउंटिंग। इसमें बनाया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो होता है वो जस्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह होता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो होता है वो क्या होता है? नॉमिनल एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करने के लिए बनाया जाता है। नॉमिनल एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यू। डेबिट साइड में हम सारी एक्सपेंसेस लिखते हैं और क्रेडिट साइड में हम सारी रेवेन्यू मीन्स इनकम लिखते हैं। बट पार्टनरशिप में एक अलग अकाउंट बनाया जाता है जिसको हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कहते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पार्टनर्स के बीच में जो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन शो करना है उसको लेकर किया जाता है। ठीक है, इसका आज फॉर्मेट मैं आपको बताती हूँ। ये इसके कॉलम्स हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है, ये इसका डेबिट साइड होता है। पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट, ये इसका क्रेडिट साइड है। ठीक है, ये इसका फॉर्मेट है। अब डेबिट साइड में हमको क्या करना है? जितनी भी एक्सपेंसेस हैं वो लिखना है और क्रेडिट साइड में इसकी जितनी भी इनकम्स हैं वो हमको इसमें लिखना है। सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे? जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो प्रॉफिट है ट्रांसफ़र करके सबसे पहले यहाँ पर आएगा क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस बीडी। प्रॉफिट गिवन एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उसका जो अमाउंट है वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे। जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो हमको डेबिट साइड में लिखना है। सबसे पहले हम लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर किसी पार्टनर को कोई इंटरेस्ट देना है तो जैसे मान लीजिए ए और बी 2 पार्टनर हैं, दोनों का अमाउंट यहाँ पुट करके प्लस करके उसको हम आउटर कॉलम में लिखेंगे। अगर किसी पार्टनर को सैलरी दी जाती है तो हम टू सैलरी करके उस पार्टनर का नेम आगे लिख देंगे, अमाउंट को इधर लिख देंगे। इसके बाद में टू कमीशन। अगर किसी पार्टनर को कमीशन दिया जाता है तो पार्टनर का नेम इसमें लिख देंगे और इसको लिख देंगे इधर। इसके बाद में किसी तरह की और कोई उसको बेनिफिट अगर मिलता है, जैसे कि मान लीजिए बैड डेट्स हो गया है अकाउंट में, तो उसको भी हम यहाँ शो करेंगे। डेप्रिसिएशन ऑन असेट्स अगर है तो वो भी इसमें आ जाएगा। क्रेडिट साइड में बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग
जिस तरह से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमको डेबिट में लिखना है, उसी तरह से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमको क्रेडिट में लिखना है एज इट इज़। नीचे पार्टनर्स के नेम और अमाउंट बाहर आउटर कॉलम में। इसके अलावा अगर किसी पार्टनर ने कोई गुड्स विड्रॉ किया है, कभी कभी पार्टनर क्या करते हैं, फर्म से कैश अमाउंट विड्रॉ ना करके गुड्स विड्रॉ कर लेते हैं, तो उस गुड्स को हम यहाँ पर लिखेंगे और जिस पार्टनर ने गुड्स विड्रॉ किया है उसका नाम हम इसमें लिख देंगे। ये डेबिट और क्रेडिट की एंट्रीज करने के बाद जो प्रॉफिट बचता है वो डिवाइजिबल प्रॉफिट कहलाता है। क्या कहलाता है? डिवाइजिबल प्रॉफिट। उसको पार्टनर्स के बीच में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। तो उसको हम यहाँ लिख देंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रॉफिट और पार्टनर्स के नेम आ जाएंगे। अगर मान लीजिए लॉस होगा तो वो क्रेडिट साइड में चला जाएगा। एक बार में या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, दोनों चीज़ें एक साथ नहीं होगी और बिजनेस में अक्सर प्रॉफिट ही होता है। बहुत कम क्वेश्चंस आपको ऐसे आएंगे जिनमें लॉस होगा। ठीक है, एक बार फिर देखिए आप इस अकाउंट को, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसका दो साइड्स होते हैं, डेबिट और क्रेडिट। ठीक है, इसमें डेबिट साइड में जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो आपको लिखना है, क्रेडिट साइड में जितनी भी इनकम्स हैं वो लिखना है। सबसे पहले जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो प्रॉफिट रहेगा वो हम इसमें ट्रांसफ़र करेंगे बाय बैलेंस बीडी करके। इसके बाद डेबिट साइड में टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो पार्टनर्स को की कैपिटल पे दी गई वो लिखेंगे। अगर किसी पार्टनर को सैलरी देना है वो आपको इसमें लिखना है। अगर किसी पार्टनर को कमीशन दिया जाता है तो वो इसमें लिखा जाएगा। बैड टैक्स अगर फॉर्म के हो गए हैं तो वो आपको लिखा जाएगा इसमें। डेप्रिसिएशन ऑन असेट्स अगर है तो वो भी इसमें आ जाएगा। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जिस तरह से कैपिटल का इंटरेस्ट डेबिट में लिखा जाता है तो जस्ट अपोजिट आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिख देना है। और अगर किसी पार्टनर ने कैश के अलावा गुड्स भी विड्रॉ कर लिया है अगर, तो वो आपको क्रेडिट साइड में शो करना है। इसके बाद में हम क्रेडिट की टोटल लगाएंगे। क्रेडिट की टोटल में से डेबिट वाले आइटम्स, यहाँ तक के जो आइटम्स हैं इनको माइनस करने के बाद जो अमाउंट आएगा वो डिवाइजिबल प्रॉफिट कहलाता है, जो पार्टनर्स के बीच में हमको डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। तो वो उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करके हम उसको यहाँ लिख के उसकी पूरी टोटल लगा देंगे। तो ये था हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। थैंक यू। बाकी का हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे।